हरिओम, नमस्ते। आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कब करें, प्राणायाम के फायदे और महत्व, प्राणायाम कौन कौन से प्राणायाम है। तो आइए जानते हैं। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। सांसों की 3 क्रिया पूरक, कुंभक, रेचक को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण वायु के आवागमन को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। योग की साधना में प्राण को सबसे महत्वपूर्ण मानने में आया है, इसलिए प्राणायाम को योग की आत्मा कहते हैं। प्राणायाम क्रिया को समझने के लिए ये 3 शब्दों को समझना जरूरी है। पूरक, सांस को अंदर लेना। कुंभक, सांस को अंदर या बाहर रोके रखना, जिसे आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक कहते हैं। रेचक, सांस को बाहर छोड़ना। कुंभक करते समय 3 प्रकार के बंध लगाए जाते हैं: जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्राणायाम को एकदम धीमी गति से शांतिपूर्ण अवस्था में सावधानी से करें। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठकर और रीढ़ को सीधा रखकर ही प्राणायाम करें। प्राणायाम करते समय वायु को योग्य मात्रा में भरना। पूरक क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार रोकना। कुंभक क्रिया और धीमे धीमे छोड़ना चाहिए, जिसे रेचक क्रिया कहते हैं। योगी लोग 12 लघु, 24 मध्यम और 36 उत्तम गति में ही प्राणायाम करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार गिनती शुरू करें। 7 या 10 से शुरू करके धीरे धीरे गिनती को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नासिका के दोनों छिद्रों से सांस को लेना और छोड़ने की क्रिया होती है, जिसे दीर्घ श्वसन में भी किया जाता है। प्राणायाम कब करें? प्रातःकाल, सायंकाल तथा मध्यरात्रि के समय में प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शौचादि से निवृत्त होने के बाद और खाली पेट ही प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम करने वाले लोगों को योग्य और सात्विक ही आहार विहार करना चाहिए। दूर व्यसनों से दूर रहे। ईड़ा नाड़ी से, जिसे बाई नासिका या चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला नाड़ी, जिसे दाई नासिका या सूर्य नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, नियमित प्राणायाम करने से सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है। अगर चंद्र नाड़ी से बार बार सांस ले तो शरीर में शीतलता, और सूर्य नाड़ी से बार बार सांस ले तो शरीर में उष्णता बढ़ती है, जिसे सूर्य भेदन या चंद्र भेदन कहा जाता है। इसलिए शरीर की प्रकृति, वात, पित्त और कफ तथा बाहर की ऋतुएं देखकर ही प्राणायाम जो अनुकूल हो वही प्राणायाम करने चाहिए। इससे आप अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को नियंत्रित कर सकते हैं। शुरू में किसी योग गुरु के निर्देशन अनुसार कर सकते हैं। प्राणायाम के फायदे और महत्व। प्राणायाम करने से शरीर की नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन ठीक से कार्यरत रहते हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना चांदी शुद्ध होता है, वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियां शुद्ध होती है।
आचार्य पंचशिखाचार्य जी ने कहा है, प्राणायाम से बढ़कर कोई भी तप नहीं है। प्राणायाम से इंद्रियां, मन और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है और ज्ञान का प्रकाश दिखने लगता है। प्राणायाम के प्रकार। मूल 12 तरह के प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्र भेदन या सूर्य भेदन प्राणायाम, जो शरीर की जरूरत के अनुसार करते हैं। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लाविनी प्राणायाम। अब ये जानते हैं कि हमें रोज़ाना कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। रोज़ करने योग्य 5 प्राणायाम मुख्य है। सबसे प्रथम भस्त्रिका करनी चाहिए। भस्त्रिका, इस अभ्यास में गति के साथ नासिका के द्वारा फेफड़ों में सांस भरी जाती है और फेफड़ों से गति के साथ नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। भस्त्रिका करने से फेफड़े श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, वो स्ट्रांग रहता है। सर्दी, जुकाम, सांस की तकलीफ, दमे की तकलीफ़ें नहीं होती। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पूरे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। इससे नासिका नली साफ होती है, इसलिए यह प्राणायाम पहले करें। 15 से 21 के 3 राउंड धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाएं। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति को षटकर्म में भी गिना जाता है, जिससे शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया होती है, जिसमें नाभि को अंदर धक्का लगाकर सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया करनी होती है, जिसमें हमें सांस को लेने का प्रयास नहीं करना है, वो अपने आप ही होगा। जहाँ गति होती है वहाँ शक्ति पैदा होती है। पेट पर गति होने से पेट के सभी ऑर्गन स्वस्थ और मजबूत होते हैं। ब्रेन तक खून पहुँचता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है। अपने कपाल, जो फोरहेड होता है, वो चमकदार होता है, इसीलिए इसके कपालभाति नाम दिया गया है। रोज़ाना 5 मिनट करें। शुरू में 20 से 25 बार 3 राउंड, 40 से 45 बार 3 राउंड, फिर 65 से 70 बार 3 राउंड, फिर 100 से 125 बार 3 राउंड तक बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में शरीर में धीरे धीरे सांस भरी जाती है और धीरे धीरे सांस को छोड़ा जाता है, और इसे कुंभक के साथ और बंध लगाकर भी किया जा सकता है। लेफ्ट से राइट ब्रेन और राइट से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है। 5 मिनट रोजाना अभ्यास करें। चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम से नाड़ियाँ शुद्ध होने के बाद भ्रामरी का अभ्यास किया जाता है। इसमें दोनों कानों को दोनों हाथों के अंगूठों से बंद किया जाता है और सांस को लेकर अम की ध्वनि करके
सांस को छोड़ा जाता है जिससे मधुमक्खी की आवाज़ हो। भ्रामरी, चित्त एकाग्र करके ध्यान में जाना आसान होता है। 5वां है शीतली प्राणायाम। इसमें जीभ को मुंह से बाहर निकालकर पूरा गोल आकार मोड़कर उससे सांस अंदर भरनी होती है। जीभ से सांस को अंदर लेने के बाद जीभ को मुंह के अंदर करके मुंह बंद करके ही नाक के द्वारा धीमे धीमे सांस बाहर छोड़ना होता है। शरीर की गर्मी को दूर करके शरीर में ठंडक देता है, पित्त कम करता है। इसे 10 से 12 बार से 20 से 25 बार तक बढ़ा सकते हैं। तो यह 5 प्राणायाम हमें रोजाना करने चाहिए। धन्यवाद। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम।